गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देखेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 जो किरण प्रकाशन का है। अभी प्रैक्टिस सेट संख्या 8 में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 40 तक मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैं यानी 41, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जिसे काजरी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से, तो लॉन टेनिस से है, जो एक बार के 2 बार जब उस पर आ जाता है तब इसको कहते हैं डबल फॉल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 में अभिकथन है, अभिकथन ए और रीजन आर दिया गया। कथन कह रहा है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित गैस ले रही है। ये बात सही है। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है, ये भी बात सही है। साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ये भी बात सही। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44, यह गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है। हाँ, यह गैस मौसम के गुब्बारे में कौन, तो हीलियम भरी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है। वनों के कटाई, वन अधिक मात्रा में कट जाएगा जिससे हमारा असंतुलन बिगड़ जाएगा। इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह गैस वही तो हो गया। इसके आगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वह कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल के दक्षिणी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, तो वह सूरत शहर जो गुजरात राज्य में है। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो 1447 मीटर गहराई है। वही प्रकार कहेगा विश्व का सबसे गहरा जगह, तो मरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है। लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है, तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसको हम पैक कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। यह किसके द्वारा लाया गया था, तो लुई पाश्चर के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है, तो मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी, जो कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। जैन दर्शन के शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी, तो भगवान महावीर ने। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। उसी जगह ब्रह्मपुत्र भी आके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है किसके शासन में सिख खालसा सेना के गठन किया गया था, तो रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर उसके नहीं रहने पर जो सब में हेड होता है, सबसे ज्यादा ओहदे के होते, वो दिलाते हैं। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अवस्थित नहीं है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। अशोक स्तंभ सारनाथ वैशाली में, अशोक स्तंभ वैशाली में है। मुजफ्फरपुर में है, वैशाली मुजफ्फरपुर के बॉर्डर में। वैशाली के स्तूप वैशाली में, एकदम रोमटेक मोनेस्ट्री होगा आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गुलमेहदी का बीज फटकर बिखरते हैं, ये बात सही है। कमल का फल पानी में बहुत हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते, ये भी बात सही। कपास के बीज पशु के शरीर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते, बात सही है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60, खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करें। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, कह रहा है सही उत्तर का चयन करें तो नहीं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है तो ये बात सही है, कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं, खाद पौधे या जंतु से अपशिष्ट से प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी बात सही है। खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन गलत है, यानी कि 1 2 3, यानी कि ABC 3, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा। भारी वर्षा होगा तब बांध के अचानक, भारी वर्षा से अधिक अचानक पानी का लेयर बांध के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, तब बांध टूट भी सकता है। तो बांध से अचानक पानी छोड़ेगा तो निम्न स्तरीय भूमि पर पूरा बाढ़ आ जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होती है? तो जल होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए, सूर्य प्रकाश। उपरोक्त सभी, ये भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। छाया होती है रंगीन, सफेद, काली, इनमें से कोई नहीं, तो काली होती है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार है, बिहार के एगो मधुबनी जिला ही है मधुबनी पेंटिंग के नाम पर, जो नेपाल से उत्तर में टच करता है, पश्चिम में सीतामढ़ी, दक्षिण में इसको क्या कहते हैं दरभंगा, और पूरब में सहरसा जिला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। खाद्य तेल सरसों के किस भाग में से प्राप्त होता है? बीज से। मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदु कहते हैं, मृदु एवं सरंध्र कहते हैं। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना कहाँ होती है? तो खोपड़ी में, जिसमें काय गो टोटल 29 गो हड्डी होती है। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु द्वारा हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, क्षय रोग भी होता है, टीबी। इनमें से सभी ऑप्शन है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलने में सहायता करने वाली गैस कौन है? तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, इनमें से जो बीज से नहीं उगाए जाते हैं, तो कपास बीज से, नारियल भी बीज से, मटर भी बीज से, गुलाब नहीं उगाए जाते तो उसके तना काट के रोप दिया जाता है। नीचे जीव से संबंधित काट दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह शर्करा को मांड में बदल देता है, नहीं गलत है। यह खाने में लार मिलाता है, सही बात है। इसकी सतह पर लार ग्रंथि होता है, यह भी बात सही नहीं है। खाने के स्वाद को पहचान कराता है, यह भी बात सही है, यानी बी और डी, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसल के बर्बाद नहीं करता है? खाद। तो जानवर भी चढ़ जाते हैं, पालतू पशु भी खुलते हैं तो चढ़ जाते हैं, कीटाणु तो बर्बाद करवे करता है, यानी खाद। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर पूछा जाएगा तो एड्स दिवस मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, जो गुप्त वंश के थे, जो 5वीं शताब्दी में स्थापना किए थे। और नष्ट कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व क्या होता है? तो उसका पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौधा मिट्टी से क्या प्रभाव करता है? तो खनिज लवण लेता है। फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, हवा नहीं भरा रहेगा तो डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में स्थित अंटार्कटिक, यहाँ माइनस में रहता है, खूब गर्मी पड़ेगा तो -88 में, तो 210 डिग्री माइनस में चल जाता है। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि मिश्रण है बायोगैस का। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी का लीवर का। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें नेफेंसिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो यह
मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। सभी पश्चिम से पूरब की और उसे शुक्र और अरुण इसके अपोजिट में, नहीं तो सब पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? दौड़ने से। बच्चों का हक मिड डे मील मध्याह्न किस कक्षाओं के बच्चों के लिए है? अब 1 से 8 ही कब से कर दिया गया है? तो 2008 से। उससे पहले 1 से 5 तक ही मिलता था, जो कितना 250 ग्राम ने 300 ग्राम मिलता था, जिसमें 12 कैलोरी होना चाहिए। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण होते क्या चाहिए? तो सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषण है तो क्या नहीं चाहिए? अच्छा नहीं चाहिए तो खनिज लवण नहीं चाहिए, जल तो चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस पौधे की पत्ती को से नया पौधा निकलता है? नींबू से नहीं निकलता है, गुलाब से नहीं, गुलदाउदी से। पत्थर चट्टा एक है। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के स्रोत के आकार पर, प्रकाश के स्रोत के चमकीलेपन पर, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच का दूरी पर, कोण पर, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.09%, इसी प्रकार सब है। ऋग्वेद किस भाषा से है? वैदिक संस्कृत से, और सबसे पुराना वेद भी है। इसमें 10 उपखंड है। क्वेश्चन नंबर 96, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इनमें से कौन सा मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार, अशोक, सब इसी का पुष्यमित्र शुंग थे। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चुनकर रिक्त स्थान का पूर्ति करें। मैं डैश के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। कहाँ से? असम में खूब बारिश होने के कारण ऐसा होता है। चीनी यात्री फहियान ने भारत को किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। अगर कभी पहली महिला मुख्यमंत्री भारत के किसी राज्य से, तो यह जाता सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? सारनाथ से, जिसमें 4 गो शेर एक साथ जुड़ा हुआ। नाथला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में कह रहा है हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। कथन 2 कह रहा है छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। दोनों सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 104, चोब, डोमेस्टिक और द्विफल मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सपक्ष बीज होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो जंतर मंतर। नीचे दी गई कथन है, कथन 1 और कथन 2। क्वेश्चन नंबर 107, स्थानीय स्तर पर पाई गई सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। कथन 1 सही है। इससे अपनी समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। ये भी बात सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। और इसका रुपया साइन किसने दिया था? डी उदय कुमार, जो IIT खड़गपुर के थे। तंबाकू चबाने से मुख्य रूप से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो कैंसर। अधिलीप वर्ष यानी लीप ईयर्स में कितने दिन? 366। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन वो सही है? तो इसका उर्वरक के उपयोग से मिट्टी का गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है।
112 लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिम्हादेव। हाल ही में खोजे गए ग्राहिका 316201 का नाम प्रसिद्ध हस्ती के नाम से रखा गया है, तब मलाला यूसुफजई के नाम से रखा गया, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सा ऑनलाइन योजना? सहज। यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश का एसोसिएटिक मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न द्वारा किसको किया गया है एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया था? पाकिस्तान को। इनमें से कौन सा युग्म सही है? विटामिन ई। नहीं, विटामिन ए गलत है। विटामिन ए में स्कर्बी सब कौन सा युग्म सही? विटामिन बी ब्रिकेट्स या विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन सी स्कर्बी के कारण होता है। विटामिन ए स्कर्बी है, गलत है। नहीं, गलत कौन है तब? विटामिन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से? विटामिन ए स्कर्बी नहीं, हुआ होता है आपको आंख से रतौंधी वाला। विटामिन सी स्कर्बी होता है, और विटामिन बी नहीं, विटामिन डी रिकेट्स होता है। निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें। शेर का अगले पैर के नखर छोटे होते हैं, जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। बात सही है। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी के गतिविधि की जानकारी देते नहीं, बात गलत है। हिरन के सिर के पास सर्प में दोनों ओर स्थित प्रत्येक दिशा में देख कर खतरा महसूस कर सकती है, ये बात सही है। यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन 3, पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन से है? शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डी, उनके शरीर को ढकने वाली मुख, मजबूत मूंछ के साथ उड़ने में सहायक मजबूत मांसपेशी वाले पंख। यानी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 12 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी 1 से लेकर 41 से लेकर 120 तक क्वेश्चन देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला हम प्रैक्टिस सेट 9 का मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद।